ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पे हमें चैप्टर की शुरुआत में फुबुकी का सीन दिखाया जाता है और वो कहती है कि देखो मैंने तुम्हें ब्रंच पे बुलाया था। इसका मतलब ये था कि किसी कैफे या फिर रेस्टोरेंट में। यहाँ पे हम ग्रोसरी लेने क्यों आए हैं भाई? जहाँ पे जेनोस और फुबुकी दोनों ग्रोसरी स्टोर में आते हैं तो जेनोस कहता है कि मास्टर साइटामा आजकल काफी भटके भटके से है और कल तो वो छोटी सी बात पे ही नाराज हो गए थे जब मैंने क्रॉसवर्ड पजल का लास्ट वर्ड सॉल्व कर दिया था। और वो यहाँ पे यही सोचता है, जबकि यार असलियत में तो यार साइटामा को कोई फर्क नहीं पड़ा होता कि वो पजल को सॉल्व कर पाए या नहीं। जेनोस कहता है कि मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ, मैंने उनके बिना इजाजत के उस पजल को सॉल्व कर दिया, मेरी ही गलती है और मैं इस गलती को ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आज मैं ग्रोसरी लेने आया हूँ जिससे कि वो मुझे माफ कर दे। फुबुकी कहती है कि भाई कितना चाटता है ये। जेनोस कहता है और तुम बताओ क्या चल रहा है? तो फुबुकी कहती है वैसे यार तुम एक एस क्लास के हीरो हो तो सही, लेकिन लगते नहीं हो तुम, पता है। तो जेनोस कहता है कि देखो यार मैंने तुम्हें यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं बुलाया फुबुकी, ठीक है। मैं तुमसे एक काफी सीरियस चीज डिस्कस करना चाहता था, मेरे मास्टर और तुम्हारी बहन के बारे में। तो फुबुकी कहती है ओ हाँ, जब भी तो मैं तुमसे यहाँ पे मिलने आई हो, ना कि ग्रोसरी शॉपिंग करने। तो जेनोस का फोन यहाँ पे वाइब्रेट होता है और उसको एक मैसेज आया होता है। वो कहता है कि ये तो मास्टर ने भेजा है। तो यहाँ पे साइटामा ने मैसेज किया होता है कि मेरे बिना लंच कर लेना, हीरो एसोसिएशन के साथ मेरी मीटिंग है। तो जेनोस कहता है यहाँ पे वो थोड़ा सीरियस हो चुका होता है और फोन अपनी जेब में रख लेता है। फुबुकी कहती है कि क्या साइटामा का मैसेज था? तो जेनोस कहता है कि हाँ। फुबुकी देखते हैं कि यहाँ पे जेनोस काफी ज्यादा सीरियस हो चुका होता है और वो सोचते हैं यार कुछ तो गड़बड़ है, हो सकता है कि हीरो एसोसिएशन को ये पता चल चुका हो कि साइटामा ही उस बच्चे का पिता है, क्या वो उसको नौकरी से निकालने वाले हैं? तो वो पूछती है कि हे क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? तो जेनोस कहता है कि नहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। तो फुबुकी कहती है तो फिर क्या हुआ, ये मुंह क्यों लटका लिया तुमने? जेनोस कहता है कि मास्टर ने एसोसिएशन की स्पेलिंग गलत लिखी है। दूसरी ओर हमें हीरो एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे एक औरत होती है जो कि और कोई नहीं बल्कि टेको होती है। आपने इसको पहले देखा है ना पिछले एपिसोड में, अप्रोक्सीमेटली 7 चैप्टर में, ठीक है। वो कहती है गुड मॉर्निंग, क्या आप ठीक हैं? क्या आपको कोई कॉफी या फिर चाय वगैरह चाहिए? तो साइटामा कहते हैं कि हाँ चाय सही रहेगी। तो यहाँ पे टेको भाई 3 वनीला सेलोन का ऑर्डर दे देती है। भाई मतलब काफी हाई क्वालिटी वाली चाय होगी, मतलब इससे ना बंदा ना उठ नहीं जाता होगा, तृप्त हो जाता होगा भाई, सीधा भगवान को प्यारा, ठीक है। तो वो बंदी यही कहती है कि इससे पहले कि हम शुरुआत करें मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम है मिशेल डेको, मैं हीरो एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मेंबर हूँ, तुम मेरे को डेको बुला सकते हो। तो साइटामा कहता है और तुम मुझे साइटामा बुला सकती हो। यहाँ पे साइटामा आगे बढ़ता है हैंडशेक करने के लिए, लेकिन वो कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि आप कौन है, मेरे कोलीग कुछ ही देर में आप पहुंचते होंगे, वैसे वो अक्सर लेट ही हो जाते हैं, इतने में मैं आपको बता देती हूँ कि हमने आपको यहाँ क्यों बुलाया है। तो साइटामा कहते हैं क्या कहीं मेरे को नौकरी से तो नहीं निकाल रहे तुम लोग? तो डेको कहती है कि ये तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। देखिए मिस्टर साइटामा, अगर आप हमारी बात मानेंगे तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो साइटामा कहते हैं क्या तुम्हारी बात मानूंगा मैं? तो डेको कहती है कि हाँ, मैंने सुना है कि कल मीडिया आपके पीछे हाथ धो के पड़ गई थी और जब आपका पेट खराब था तो वो आपके पीछे पीछे बाथरूम तक आ गए थे। ऐसा लगता है कि आजकल सिर्फ सब लोगों की आंखों में आप ही है। तभी यहाँ पे भाई काइल हर्बर्ट भी आ जाता है रूम में, ठीक है ना, और वो डेको के पास आके बैठ जाता है। वो कहता है मुझे माफ करना, मैं लेट हो गया, इससे पहले भी मैं एक मीटिंग में फंस चुका था जिसमें हमने एक हीरो का फोर्स रेजिग्नेशन करवाया। तो साइटामा कहता है क्या जबरदस्ती रिजाइन करवा दिया? तो हर्बर्ट कहता है कि हाँ, वो बंदा एक प्रॉपर हीरो नहीं था, एक प्रोफेशनल हीरो कह नहीं सकते हम उसे, क्योंकि वो हमारे हीरो एसोसिएशन का नाम बर्बाद कर रहा था। हमें पुख्ता सबूत मिले थे कि वो एक चीटर और फ्रॉड था और बाकी हीरोज का क्रेडिट ले लिया करता था जिससे कि उसकी खुद की रैंक बढ़ जाए। तो डेको कहती है कि हाँ आजकल ऐसे काफी केसेस आ रहे हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए मिस्टर साइटामा, हमने आपको इस चीज के लिए यहाँ पे नहीं बुलाया है। हर्बर्ट कहते हैं हाँ बिल्कुल, हमने आज आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि हम आपका एस क्लास की हीरो टॉर्नेडो ऑफ टेरर के साथ क्या रिलेशन है वो जानना चाहते हैं। हम आपसे डायरेक्ट बात करेंगे, लेकिन आपको डिटेल में कुछ भी समझाने की कोई जरूरत नहीं है, हम ज्यादा बोलेंगे, आपको सिर्फ छोटे शब्दों में आंसर देना है। तो साइटामा कहता है ठीक है। तो डेको कहती है पहली बात, हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या ये बात सच है कि आप और टॉर्नेडो एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गए थे और वहां पे आपने जानवरों की तरह बिहेव किया? तो साइटामा कहते हैं देखो यार ये तो हम नहीं कह सकते। तो डेको कहती है कि हाँ या ना में जवाब दीजिए, हम एक सिंपल सा आंसर चाहिए। तो साइटामा कहते हैं देखो हम गए थे डिनर पे, लेकिन तो इतने में हर्बर्ट कहते हैं ठीक है फिर आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्या ये बात सच है कि आप हमेशा टॉर्नेडो के साथ जाते हैं जब भी उसकी डॉक्टर के साथ कोई अपॉइंटमेंट होती है? तो साइटामा कहते हैं कि ठीक है ये काफी अजीब लग रहा है, आप मेरे को एकदम से वैसे पूछताछ क्यों करने लगे हो, खुद जाके तात्सुमाकी से क्यों नहीं पूछ लेते? इससे पहले कि हर्बर्ट कुछ बोल सके डेको कहती है कि मिस्टर साइटामा आप तो जानते ही है कि टॉर्नेडो का बिहेवियर कैसा है, हमने काफी कोशिश किया उनसे कांटेक्ट करने की, लेकिन वो हमारा कॉल ही नहीं उठाती, इसलिए हमने आपको यहाँ पे बुलाया है। चलिए यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं और हम ध्यान से इस सिचुएशन को देखते हैं। यहाँ पे ब्लास्ट नहीं है, इसलिए टॉर्नेडो ही हीरो एसोसिएशन की टॉप हीरो है और साथ ही साथ काफी इंपॉर्टेंट पब्लिक फिगर भी, हम उसे खो नहीं सकते। जब से वो प्रेग्नेंट हुई है तब से वो किसी भी मॉन्स्टर से नहीं लड़ती है और इसी वजह से उसकी रेटिंग्स भी नीचे जा चुकी है। लोग उसके ऊपर शक करना शुरू कर देंगे और उसके बाद उस पर भरोसा भी नहीं करेंगे, वो यही सोचेंगे कि ये हीरो उन्हें कभी नहीं बचा सकती। और हर्बर्ट कहते हैं इससे सिर्फ तात्सुमाकी का नुकसान नहीं होगा, हमारा भी नुकसान होगा, हमारी इस इंडस्ट्री में इमेज नीचे गिरती जाएगी क्योंकि हमारे हीरोज पे लोग भरोसा ही नहीं करेंगे। क्या आप जानते भी है कि कितने बच्चे टॉर्नेडो को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं? तो साइटामा कहता है कि तो इससे मेरा क्या लेना देना है भाई? तो डेको कहती है कि मिस्टर साइटामा हम ये चाहते हैं कि आप टॉर्नेडो से मिलना छोड़ दे। तो साइटामा कहता
कहते हैं क्या बोला तुमने? तो डेको कहती है कि हाँ मुझे माफ कीजिएगा मिस्टर साइटामा, मुझे नहीं पता है कि आपके और मिस टॉर्नेडो के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन जो भी है ये अब खत्म होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि टॉर्नेडो का प्रोफेशनल हीरो का करियर काफी नीचे जा रहा है और इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। पिछले कुछ महीनों में हमारा तो उस रहस्यमय चीज पे ही ध्यान था जिसने इस पूरी दुनिया को धमकी दी थी और हमने ध्यान ही नहीं दिया कि हमारे खुद के हीरोज का करियर और हमारी टॉप एस क्लास की हीरोइन का करियर नीचे जाता जा रहा है। तो साइटामा कहता है कि लेकिन तुम ऐसे सामने से आके किसी को ये नहीं कह सकते कि तुम्हें इसके साथ रहना है या नहीं रहना, सामने वाला डिसाइड करेगा कि उसको किसके साथ रहना है, ठीक है? तो डेको कहती है कि मिस्टर साइटामा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप फिर चाहे कुछ भी हो जाए टॉर्नेडो के साथ ही रहेंगे? ये तो काफी बुरा है क्योंकि जैसी आपकी रेपुटेशन है तो हम आपको उसके साथ नहीं रहने दे सकते। तो साइटामा कहते हैं क्या मेरी रेपुटेशन? तो हर्बर्ट कहते हैं हाँ के बॉल्डी, तुम्हें लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और यहाँ तक कि हीरोज भी पसंद नहीं करते हैं क्योंकि तुम चीटिंग करते हो, ऐसा लोग कहते हैं। तो हमेशा एस क्लास के हीरोज के साथ घूमते हो जैसे कि किंग या फिर जेनोस और फिर सबसे खतरनाक मॉन्स्टर्स को हरा देते हो और उनका क्रेडिट ले लेते हो। इस वजह से सिर्फ तुम्हारी क्लास में नहीं बाकी क्लासेस के अंदर भी तुम सबसे कम पसंदीदा हीरो हो। मुझे पता है ये सुन के आपको काफी बुरा लगेगा लेकिन मैं सच बता रहा हूँ आपको। तो साइटामा कहता है कि देखो देखो यहाँ पे मैं तुमसे ये बकवास सुनने नहीं आया हूँ कि मेरे हेटर्स मेरे बारे में क्या बोलते हैं, ठीक है? तुम तो ऐसे दिखा रहे हो जैसे हम कोई हीरो नहीं बल्कि सेलिब्रिटी है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं हमेशा से पॉपुलर होना चाहता था और मैं चाहता था कि मेरा खुद का फैन क्लब हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग अगर मेरे को पसंद नहीं कर रहे तो मैं हीरो बनना ही छोड़ दूं। मैं तब भी अपना काम करता रहूंगा। यहाँ पे हर्बर्ट भाई गहरी सांस लेता है। ये समझने वाली बात है कि ये एसोसिएशन का मामला है। ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ हीरोज है जो कि भाई अपने काम पे ध्यान देते हैं, इंसाफ पे ध्यान देते हैं और वो ये नहीं देखते कि यार कॉर्पोरेशन का भी इसमें कुछ रोल होता है, उनके भी कुछ मोटिव्स होते हैं, उनकी भी रेपुटेशन होती है और उसी हिसाब से हीरोज को चलना होता है। ये दो अलग अलग राहें हैं ऑब्वियसली और कोई भी एक दूसरे को समझ नहीं सकता। यहाँ पे काफी शांति हो चुकी है रूम में और डेको कहते हैं कि मिस्टर साइटामा देखिए हमारे पास समय काफी कम है, मुझे पता है कि यहाँ पे चीजें काफी मुश्किल हो चुकी है लेकिन आपको नहीं लगता कि ये टॉर्नेडो के साथ नाइंसाफी है? तो हर्बर्ट कहता है कि हम जो भी ये कर रहे हैं वो आपके टॉर्नेडो के लिए और एसोसिएशन के फायदे के लिए कर रहे हैं, तो आप अपने आप पे और टॉर्नेडो पे एक एहसान कीजिए प्लीज, इससे आप दोनों का काम आसान हो जाएगा। तो साइटामा कहता है देखो यार मुझे नहीं पता कि इनमें से कुछ भी आसान है या नहीं, मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो हर्बर्ट कहता है ठीक है, फिर अगली बार अगर हमने आपको टॉर्नेडो के साथ देखा तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसको पर्सनली मत लेना, लेकिन जब तक ये पूरा मामला कंट्रोल में नहीं आ जाता तब तक हम चाहते हैं आप उससे ना मिले। दूसरी ओर फिर से हमें जेनोस और फुबुकी का सीन दिखाया जाता है और फुबुकी यही पूछते हैं कि तो बताओ मुझे साइटामा का क्या चल रहा है। मैंने अपने कुछ आदमियों से सुना था कि कल एक अम्यूजमेंट पार्क में उसका पब्लिक बाथरूम तक पीछा किया गया था, तो मतलब चल क्या रहा है? तो जेनोस कहता है कि हाँ मीडिया मास्टर साइटामा को काफी ज्यादा परेशान कर रही है उनके और टॉर्नेडो के बीच के रिलेशनशिप को लेके, और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि मास्टर ही उस बच्चे के पिता है। तो फुबुकी कहती है कि हाँ मैंने भी ये सुना है और मेरे ख्याल से इसी वजह से तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि कल मैं वैसे भी तुम्हें मैसेज करने वाली थी अपनी बहन के बारे में बात करने के लिए। तो जेनोस कहता है कि हाँ मैं तुमसे टॉर्नेडो के बारे में ही बात करना चाहता था, उसी की वजह से मीडिया मास्टर को परेशान कर रही है और लोग मास्टर पे आलतू फालतू के इल्जाम लगा रहे हैं कि मास्टर ने जानबूझ के टॉर्नेडो को प्रेग्नेंट किया है उसके पैसे के लिए और स्टेटस के लिए, और थोड़ी बहुत जो इज्जत बची थी मास्टर की वो भी मिट्टी में मिल रही है। तो फुबुकी कहती है कि देखो जेनोस शांत हो जाओ, मेरी बहन खुद ऐसा नहीं चाहती है, वो नहीं चाहती कि साइटामा ऐसी मुसीबत में पड़े, बल्कि वो तो उल्टा साइटामा की मदद करना चाहती है और उसने कहा है कि वो उसके लिए लड़ेगी और उसको हमेशा बचाएगी। तो जेनोस कहता है कि टॉर्नेडो को किसी की कोई परवाह नहीं है और तुम्हें तो ये बात अच्छे से पता है फुबुकी, वो तुम्हारी भी बिल्कुल भी फिक्र नहीं करती और हमेशा तुम्हें अकेला छोड़ देती है, तो तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? तो फुबुकी कहती है कि देखो जेनोस जो भी तुमने कहा वो गलत है, मेरी बहन काफी जिद्दी है लेकिन वो इतनी स्वार्थी नहीं है, वो कई बार बहुत बदतमीजी से बात करती है लेकिन वो मेरी हद से ज्यादा फिक्र करती है। और मेरी बड़ी बहन यहाँ पे फुबुकी चुप हो जाती है और वो यही सोचती है कि यार जेनोस को ये बात बताने का कोई फायदा होगा भी या नहीं कि उसकी बहन के दिल में साइटामा के लिए फीलिंग्स है। तो जेनोस कहता है कि हाँ क्या कह रही थी तुम? तो यहाँ पे बेसिकली थोड़ा जेनोस शांत हो चुका होता है और फुबुकी कहती है कि तुम्हें सच बताऊं तो जेनोस मेरी बड़ी बहन के दिल में साइटामा के लिए फीलिंग्स हैं और इसको ज्यादा समय नहीं हुआ है और उसको हाल ही में इन सब के बारे में पता चला है, ये सारी चीजें उसके लिए नहीं है, तो इसलिए समझने की कोशिश करो, वो कभी भी साइटामा को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो जेनोस यहाँ पे सोचने लग जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई ऐसी इंसान जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है वो किसी और से प्यार कैसे कर सकती है? ऐसा नहीं था कि उस बंदी के अंदर हमेशा से बस गुस्सा और आग भरी रहती थी, ये दूसरे इमोशंस कहाँ से आ गए? तो फुबुकी कहती है कि और अब वो फिर से साइटामा को दूर भगाना चाहती है। तो जेनोस कहते हैं क्या दूर भगाना चाहती है? तो फुबुकी कहती है कि हाँ मैं उसको समझ ही नहीं पा रही, अब वो इतना आगे बढ़ चुकी है लेकिन अब वो फिर से वापस जाना चाहती है और ऐसा दिखाना चाहती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने कहा है कि वो साइटामा के लिए फाइट करेगी और अब वो उसको ऐसे ही जाने देगी। मुझे समझ नहीं आता मेरी बेवकूफ सिस्टर क्या चाहती है। तो जेनोस यहाँ पे थोड़ा शांत होता है और ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करता है। वैसे तो उसके सिस्टम में काफी कमाल के थ्योरीज है और जवाब है जो कि वो फटाक से बोल सकता है, लेकिन
यहाँ पे वो इस चीज को समझने की कोशिश करता है और पहली बार वो तात्सुमा के बारे में थोड़ा अच्छा सोचने की कोशिश करता है। वो ये कहता है कि देखो, जैसा तुमने कहा कि टोर्नेडो के अंदर मास्टर के लिए फीलिंग है, तो मेरे ख्याल से तात्सुमा की सिर्फ इसलिए ऐसा कर रही है जिससे कि हीरो एसोसिएशन मास्टर साइटामा के ऊपर कोई इल्जाम ना लगाए और मास्टर साइटामा इन सब चीजों से दूर हो जाए, क्योंकि वो मास्टर साइटामा को बचाना चाहती है। और अब जब तुमने ये सारी बातें मुझे बताई है फुबुकी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सच में मास्टर की फिक्र करती है और अब तो मास्टर भी उसको अलग तरीके से देखने लगे हैं। तो फुबुकी कहती है कि क्या मतलब, तुम्हारा क्या मतलब है अलग तरीके से? वो कैसे देखता है मेरी बड़ी बहन को? तो जेनोस कहता है कि मास्टर को लगता है कि टोर्नेडो एक काफी अकेली लड़की है जिसको किसी के साथ की जरूरत है और आजकल उनका ध्यान भी नहीं रहता चीजों में। पहले तो हमें लगा था कि मास्टर साइटामा उसके साथ जानबूझ के एक रिलेशन बनाना चाहते हैं, लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ कि मास्टर साइटामा के दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स हैं। तो फुबुकी कहती क्या साइटामा मेरी बड़ी बहन की फिक्र करता है, केयर करता है? जेनोस कहता है कि हाँ, जब हम उस मैग्नस उम्ब्रा से लड़ रहे थे तब उसने बताया था कि मास्टर साइटामा को डर है कि वो टोर्नेडो को खो देंगे। उस दिन जब तुम टोर्नेडो को हॉस्पिटल लेके गई थी तो हम वापस घर जाने वाले थे, लेकिन मास्टर साइटामा ने मेरे को वापस भेज दिया था और उन्होंने कहा था कि वो बस तात्सुमा को एक बार देख के आना चाहते हैं कि वो ठीक है या नहीं। उनको उसकी काफी फिक्र है। तो फुबुकी कहती यार ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था, तो इसका मतलब मैं बिल्कुल सही थी। साइटामा भी बड़ी बहन को पसंद करता है, बस उसको इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन बड़ी बहन मेरी बात तो बिल्कुल नहीं मानेगी अगर मैं उसे कहूंगी तो। अगर बहन को किसी तरह पता चल जाता तो सही रहता। हे जेनोस, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम मेरी बहन से साइटामा के बारे में बात करो और मैं साइटामा से तात्सुमा के बारे में बात करती हूँ। मेरी बहन और मेरे बीच में थोड़ी तू मैं हो गई थी, इसलिए वो मेरी बात तो सुनने नहीं वाली, लेकिन अगर तुम बोलोगे तो वो जरूर साइटामा की फीलिंग्स को कंसिडर करेगी और आसानी से यकीन भी कर पाएगी। वो जरूर तुम्हारी बात सुनेगी। तो जेनोस कहता है कि अभी जो ये पूरा सीन चल रहा है मीडिया वगैरह का और हीरो एसोसिएशन का, तो मुझे नहीं पता है इससे क्या होगा। तो फुबुकी कहती है कि हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो सकता है कि बड़ी बहन तुम्हारी बात मान भी जाए, लेकिन उसको समझ नहीं आएगा कि उसको करना क्या चाहिए। ओ गॉड, इससे तो चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो जेनोस कहते हैं कि मेरे को नहीं लगता ऐसा। मास्टर साइटामा फिजिकल पावर्स में तो ताकतवर है ही, साथ ही साथ वो दिल और इच्छा शक्ति से भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हीरो एसोसिएशन या मीडिया उनके बारे में क्या कहती है। मेरे मास्टर के लिए जिंदगी चलती रहती है, ये सिंपल सी बात है। इसी वजह से वो आज तक इतना आगे पहुंच पाया है। मैं टोर्नेडो से बात करूंगा जैसे तुमने कहा, और हो सकता है कि वो एक और गलती ना करे। उसके बाद टोर्नेडो को डिसीजन होगा कि वो मास्टर साइटामा को दूर रखना चाहती है या फिर नहीं, और उसके बाद मास्टर साइटामा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। तो फुबुकी यहाँ पे थोड़ा निराश होती है। वो यही सोचती है कि यार चीजें बस ठीक हो जाए किसी तरह, और वो यही कहती है कि थैंक यू जेनोस। वैसे तो मेरी सिस्टर बहुत ज्यादा जिद्दी है और उसको मनाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन तुम ट्राई करने के लिए तैयार हो तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो जेनोस कहता है कि मैं बस ये मास्टर साइटामा के लिए कर रहा हूँ, और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि इन दोनों को कोई भी परेशानी हो, क्योंकि ये एसोसिएशन और मीडिया दोनों काफी खराब है और इंसान को तोड़ के रख सकते हैं। यहाँ पे तात्सुमा की जब मीडो में होती है, आराम से रेस्ट कर रही होती है, आसमान को देख रही होती है, तो वो यही सोचती है कि यार मतलब वो आंखें बंद कर ले और पूरी की पूरी दुनिया उसके सामने से गायब हो जाए। जो भी पिछले कुछ घंटों में हुआ था वो उन सबको याद करती है कि कैसे वो साइटामा के ऊपर चिल्लाई थी, लेकिन जो भी ये कर रही है वो सिर्फ साइटामा की भलाई के लिए कर रही है। पर मनी मन और दिल में वो यही सोचती है कि हो सकता है कि इसके अलावा भी और कोई तरीका हो कि उसे साइटामा से दूर ना जाना पड़े और ये सारी चीजें भी सॉल्व हो जाए। साइटामा के अंदर काफी कमाल की क्वालिटीज है। वो कभी भी अलग दिखने की कोशिश नहीं करता, वो बिल्कुल सिंपल रहता है, नॉर्मल रहता है, और वही चीज उसको अलग बनाती है। उसको किसी को भी अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और अब तो वो ये भी बता चुका है कि बचपन से उसका सपना क्या था, कैसे उसकी मॉम उसे छोड़ के चली गई थी और उसके साथ क्या क्या हुआ है। क्या वो सच में साइटामा को ऐसे छोड़ के जा सकती है? फिर इसके बाद वो इस बारे में सोचती है कि कैसे हीरो एसोसिएशन और बाकी सब बेवकूफ लोग जो कि उसको चीटर बुलाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। उसको याद होता है कि कैसे उसने इस हीरो एसोसिएशन का एंट्रेंस एग्जाम दिया था, टेस्ट लिए थे, और आते साथ उसको एस क्लास के हीरो की रैंक मिल गई थी। हाँ, उसने ब्लास्ट की वजह से यहाँ पे हीरो एसोसिएशन को ज्वाइन किया था, लेकिन अब गंजू की वजह से वो चाहती है कि वो हीरो एसोसिएशन को छोड़ दे, क्योंकि एसोसिएशन सिर्फ अपने बारे में सोच रही है और इनके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही। और अगर किसी को सच्चा हीरो बनना भी है तो वो वैसे भी बन सकता है, ये प्रोफेशनल हीरो बन के या फिर एक रैंक लेने से कोई असली हीरो नहीं बनता। जैसे कि साइटामा है, उसे अपनी रैंक से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपना काम करता है जो कि उसे करना है। वो यहाँ पे अपने पेट पे हाथ रखती है तो उसको मॉब की किक फील होती है और वो यही सोचती है कि उसकी लाइफ हमेशा बदल जाएगी, फिर चाहे साइटामा हो या फिर ना हो। यहाँ पे हेडक्वार्टर्स के पास ही एक फास्ट फूड का स्टॉल होता है जहाँ पे साइटामा की फेवरेट चीजें मिलती है और काफी सस्ता भी होता है। तो वो यहाँ पे खाने के लिए बैठता है, तभी यहाँ पे वो आदमी बोलता है कि वेलकम, प्लीज बैठिए। तो यहाँ पे साइड में से आवाज आती है कि 2 हाउस स्पेशल लगाना प्लीज। तो वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल अभी आ रहा है। तो साइटामा जब साइड में देखता है तो ये जेनोस और फुबुकी होते हैं और वो कहते हैं जेनोस और फुबुकी। तो जेनोस यहाँ पे साइटामा को देखते चौंकता नहीं, क्योंकि उसको पता होता है कि मास्टर को यहाँ का फूड काफी ज्यादा पसंद है। तो साइटामा कहता है कि ओहो, तुम लोग कहाँ घूम रहे हो? हाँ। तो जेनोस कहता है कि हम ग्रोसरी लेने गए थे, उसके बाद फिर फुबुकी को भूख लग रही थी, इसलिए हम यहाँ पे आ गए आपके फेवरेट
स्ट्रीट फूड स्टॉल में। तो साइटामा कहते क्या बात है, फुबुकी ग्रोसरीज लेने गई थी? ओहो। तो फुबुकी कहती है कि हाँ, वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि पहले मैं अपनी सिस्टर के लिए ग्रोसरी शॉपिंग किया करती थी। तो साइटामा कहते ओ ऐसा है क्या, मतलब तुम्हें देख कैसा लगता नहीं कि तुम घर के कुछ काम वाम करती होगी, है ना? तो फुबुकी कहती है कि देखो मैं काम कर सकती हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं करती क्योंकि मेरे पास नौकर है उस चीज के लिए, ठीक है ना? जेनस ने मुझे बताया कि आज हीरो एसोसिएशन से तुम मिलने गए थे, तो क्या हुआ वहाँ पे? तो साइटामा कहते हैं कि हाँ, मतलब गया तो था, उन्होंने मुझे बुलाया था ये बताने के लिए कि लोगों को लगता है कि मैं नाक में दम कर देता हूँ और बेकार हूँ मैं, ठीक है, और मुझे तात्सुमाकी से नहीं मिलना चाहिए वरना वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तो भाई मतलब तुम्हें याद है पूरा वो जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था इतना बड़ा, और साइटामा को मतलब ऑब्वियसली जैसे उसने जेनस को बोल रखा है कि भाई 20 वर्ड या फिर कम में एक्सप्लेन करना, यहाँ पे साइटामा खुद भी उस चीज को फॉलो करता है और बस थोड़ी लाइंस में उसने बता दिया कि क्या हुआ। अच्छा लगा। जेनस और फुबुकी कहते क्या? तो जेनस कहता है कि लेकिन ये तो गलत है मास्टर, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो साइटामा कहते हैं कि हाँ, शायद मैं कुछ डिटेल्स भूल गया हूँ, लेकिन वो ये ऐसा कुछ कह रहे थे कि मेरी रेपुटेशन से तात्सुमाकी को काफी फर्क पड़ रहा है, जैसे कि वो सड़े हुए टमाटर होते हैं ना, कि यार अगर अच्छे टमाटर के साथ एक सड़ा हुआ टमाटर रख देते तो सारे टमाटर सड़ जाते हैं, वो वाला सीन मेरे को बता रहे थे वो। और उन्होंने मुझे यही कहा कि मेरे को तात्सुमाकी से दूर रहना चाहिए जब तक ये ड्रामा खत्म नहीं हो जाता। तो फुबुकी कहती है ये तो बेवकूफी है, ये एसोसिएशन सोच क्या रही है? मतलब उन्हें कैसा लगता है कि वो तात्सुमाकी की रेपुटेशन को बचा लेंगे तुम्हें उसकी लाइफ से बाहर निकाल के, और बड़ी बहन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, वो तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकते। तो साइटामा कहते हैं क्या नहीं करने दे सकते? तो फुबुकी कहती है ओ गॉड साइटामा, मेरी बहन प्लीज उसको छोड़ना मत तुम, ठीक है? फिर चाहे वो कुछ भी कहे या फिर कुछ भी तुम्हें बोले तो तुम समझ जाना कि वो बस टफ बनने की एक्टिंग कर रही है, ऐसा वो चाहती नहीं है। तो साइटामा कहते हैं अच्छा ऐसा है क्या, क्यों? तो फुबुकी कहती है देखो साइटामा, वो तुम्हारी फिक्र करती है, ठीक है, वो भी बेबी मॉब की वजह से नहीं, वो सच में करती है, वो बस इसलिए क्योंकि मेरी बहन को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना नहीं आता है, तो इसलिए मैं उसकी तरफ से तुम्हें बता रही हूँ। अब ये जो भी हो रहा है एसोसिएशन का और मीडिया का सीन, उस वजह से वो तुम्हें दूर भगाने की कोशिश करेगी जिससे कि तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत ना आए। तो ये लोग यहाँ पे शांति से बैठ जाते हैं और भाई एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। और साइटामा कहते हैं ओ अच्छा, वो यहाँ पे हल्की सी स्माइल करता है और उसके बाद वो यही कहता है अरे तुम दोनों का खाना ठंडा हो रहा है, खाना नहीं खाना तुमको? तो फुबुकी यहाँ पे यही सोचती है यार मतलब इसको इतना ही कहना है, मैंने इसको ये बताया कि तात्सुमाकी उसके लिए केयर करती है, उससे प्यार करती है और उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हे भगवान क्या होगा इसका? तो साइटामा कहते हैं कि देखो यार फुबुकी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तात्सुमाकी को कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगा, वो मेरी फ्रेंड है। तो फुबुकी कहती है फ्रेंड? तो साइटामा कहता है कि हाँ मतलब ऐसा लगता है कि अब उसका एक फ्रेंड बन जाना चाहिए। देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, हाँ मैं परेशान हो गया था जब वो सारे रिपोर्टर्स मेरे पीछे पड़ गए थे, लेकिन मेरे को टैट्स की चिंता है। तो यार आप जानते होंगे कि तात्सुमाकी का शॉर्ट फॉर्म है टैट्स, TATS। तो यार एक बंदा कमेंट में मेरे से रोज पूछता है भाई डैड्स क्यों बोलते हो यार, तात्सुमाकी को डैड्स क्यों बोलते हो? भाई मैं डैड पिता नहीं बोल रहा, उसको टैट्स, तात्सुमाकी का शॉर्ट फॉर्म है TATS, ठीक है ना? साइटामा ये कहता है कि मैं नहीं चाहता कि लोगों का तात्सुमाकी के ऊपर से भरोसा उठ जाए, और मैं यही सोच रहा था कि अगर मैं उसको थोड़े समय के लिए अकेला छोड़ दूंगा तो चीजें ठीक हो जाएंगी। तो फुबुकी कहती है और बेबी मॉब का क्या होगा? तो साइटामा कहता है कि देखो जब तक टैट्स जन्म नहीं दे देती तब तक मेरे पास और कोई चारा नहीं है सिवाय वेट करने के, और अभी जो प्रॉब्लम चल रही है हमें उन पे ध्यान देना चाहिए ना कि फ्यूचर पे। अगर हम फ्यूचर पे ज्यादा ध्यान देंगे तो हम अभी जो चल रहा है ना उन सबको बिगाड़ लेंगे। यहाँ पे जेनस साइटामा की बातें सुनता है और वो ये सोचता है कि मास्टर सच में टॉर्नेडो की फिक्र करते हैं जितना टॉर्नेडो मास्टर के लिए फिक्र करती है, लेकिन ये सारी जो कठिनाइयां आ रही है और ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है इसका कुछ सोल्यूशन निकालना होगा, मुझे जल्द से टॉर्नेडो से बात करनी होगी। और साइटामा कहता है कि चलो फिर ठीक है यार मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे लॉन्ड्री करनी है और कपड़े भी प्रेस करने हैं। हाँ तुम्हें तो पता है मेरे पास कोई नौकर चाकर नहीं है इन सब चीजों के लिए। तो फुबुकी यहाँ पे थोड़ा यार एम्बैरेस फील करती है कि यार मतलब उसको टॉन्ट मार रहा है साइटामा। तो साइटामा ये कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, तुमसे बात करके अच्छा लगा, और हाँ फुबुकी थैंक्स मुझे बताने के लिए तात्सुमाकी के बारे में, मुझे काफी अच्छा लगा ये सुन के। और हाँ मैं तो भूल ही गया था, अगली बार जब तुम दोनों टैट से मिलोगे तो उसको बोलना फाइट ऑन। तो फुबुकी कहती है फाइट ऑन? साइटामा कहते हैं कि हाँ फाइट ऑन। तो दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ इतना ही और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा मैं, यार कोशिश तो कर रहा हूँ रोज वीडियोस लाने की, और आजकल आपका रिस्पांस कम हो चुका है, लगता है किसी और गली जाने लगे हो। ऐसा नहीं है यार, मतलब मुझे पता है यार तुम लोग जब साइटामा नहीं होता तो इंटरेस्ट नहीं दिखाते, काफी इंटरेस्ट खत्म हो जाता तुम लोगों का, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ठीक है यार साइटामा था इस वीडियो में बट कोई एक्शन नहीं था। हाँ हम जल्द ही शायद कोई मल्टीवर्स सागा या फिर कोई ऐसी ही एक्शन वाली एनिमे शुरू करेंगे, मतलब मल्टीवर्स सागा साइटामा की है फैन कॉमिक है, ठीक है, वो शुरू करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, और मेरे को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना, वहाँ पे मैं थोड़े बहुत अपडेट्स दे देता हूँ, कभी कभी अगर दे पाता हूँ तो दे ही देता हूँ, ठीक है ना, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, वहाँ पे आप जाके फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।